श्री गणेशाय नमः। अब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ माता लक्ष्मी और उनकी ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी की प्राचीन पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा हमें बताती है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख, समृद्धि और दरिद्रता का संबंध केवल भाग्य से नहीं बल्कि उसके कर्म, आचरण और संस्कारों से भी होता है। जो व्यक्ति सत्य, धर्म, स्वच्छता, दया और भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में माँ लक्ष्मी का मंगलमय आगमन होता है। आइए हम सभी को अपने मन को शांत करें, माता लक्ष्मी का ध्यान करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। प्रेम से बोलिए श्री महालक्ष्मी माता की जय, श्री हरि भगवान की जय। प्राचीन काल में जब देवताओं और दैत्यों ने अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तब उस दिव्य मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। उन्हीं के साथ 2 अद्भुत शक्तियाँ भी प्रकट हुई। पहली थी श्री महालक्ष्मी, जो सौभाग्य, धन, ऐश्वर्य, शांति और मंगल की अधिष्ठात्री थी। दूसरी थी उनकी ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी, जो कहल, दरिद्रता, लोभ, अशांति और दुर्भाग्य का स्वरूप मानी गई। जब दोनों देवियां प्रकट हुईं, तब देवताओं ने विचार किया कि बड़ी बहन होने के कारण पहले अलक्ष्मी का विवाह होना चाहिए, किंतु कोई भी देवता उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ अलक्ष्मी का निवास होता है, वहाँ क्लेश और अशांति फैल जाती है। तब महर्षियों की प्रार्थना पर एक विस्तृत तपस्वी ने अलक्ष्मी को स्वीकार किया। कुछ समय तक वे उनके साथ रहीं, परंतु तब शांति और सात्विकता जीवन में उनका मन नहीं लगा। वे ऐसे स्थान की ओर आकर्षित होने लगी जहाँ आलस्य, अपवित्रता, क्रोध, लोभ, मदिरापान, अन्याय और निरंतर कहल होता था। इसके पश्चाताप श्री महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पति रूप में स्वीकार किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम उसी घर में निवास करना जहाँ सत्य, धर्म, स्वच्छता, गौ सेवा, अतिथि सत्कार, माता पिता का सम्मान, स्त्रियों का आदर और भगवान का स्मरण होता हो। तब माता लक्ष्मी ने अपनी ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी से कहा, हे बहन, यह सृष्टि कर्म के नियम से चलती है। जहाँ लोग धर्म और सदाचार का पालन करेंगे, वहाँ मेरा वास होगा। जहाँ लोग अधर्म, आलस्य, अपवित्रता, झूठ, लालच और आपसी कहल में डूबे रहेंगे, वहाँ तुम्हारा ही निवास होगा। उसी समय से यह मान्यता है प्रचलित हुई कि मनुष्य का आचरण ही उसके घर में लक्ष्मी या अलक्ष्मी के आगमन का कारण बनता है। जिस परिवार में प्रेम, श्रद्धा, दान, परिश्रम और भगवान का स्मरण होता है, वहाँ श्री महालक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती हैं। किंतु जहाँ ईर्ष्या, क्रोध, अपमान, छल और अशांति का वातावरण रहता है, वहाँ अलक्ष्मी का प्रभाव बढ़ जाता है।
कथा का संदेश: धन केवल सोना चांदी नहीं बल्कि सदाचार, संतोष, धर्म और प्रेम भी सच्ची लक्ष्मी है। जो मनुष्य इन गुणों को अपनाता है उसके जीवन से अलक्ष्मी दूर होकर महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलिए श्री महालक्ष्मी माता की जय हो। तो इस कथा को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।